नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मौजूदा समय में देश का आर्थिक माहौल 4 फैक्टर्स की वजह से बदल रहा है। एक तो टैरिफ की टेंशन, रेट कट, जीएसटी में कटौती की संभावना और घटती महंगाई। रेट कट की वजह से ईएमआई सस्ती होगी, जीएसटी कटौती से एफएमसीजी रिटेल सेक्टर्स में नया जोश देखने को मिलेगा। टैरिफ से घरेलू कंपनियों को बूस्ट मिल सकता है तो कम महंगाई से सेविंग्स को सहारा भी मिलेगा। ऐसे में वक्त आ गया है कि आप अपनी निवेश की स्ट्रैटेजी को थोड़ा बदलें और अब नए तरीके से प्लानिंग करें। इसमें हमारी आज 2 एक्सपर्ट्स मदद करेंगे और इन 4 फैक्टर्स का आपकी जेब और निवेश पर कैसा असर पड़ेगा, इस पर भी हमें गाइड करेंगे। स्वागत करते हैं आनंद राठी वेल्थ के हेड प्रोडक्ट चेतन शेनॉय और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन का। दोनों एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं हम आज के इस शो में। और जितनी डेवलपमेंट्स अभी हम बाजार में देख रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, बहुत सारे एक साथ बाजार को ड्राइव करने का काम कर रहे हैं, जिसमें हमने ये 4 बड़े फैक्टर्स गिनाए। मैं क्षितिज आपसे पहले समझूं तो ये जो टैरिफ वॉर हमने देखा या फिर जो हमारी बात नहीं बन पाई अमेरिका से, हालांकि दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। फिर रेट कट, अब तक 1% रेट कट हो चुका है अब तक जब से हमने कटौती का दौर शुरू किया, आगे और कटौती की संभावना। फिर जीएसटी रिफॉर्म, एक बार फिर से उसकी बात चल रही है जोरों शोरों से, और घटती महंगाई। इस बार सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े 8 साल के निचले स्तर पर आते हुए देखिए। ये जो चारों फैक्टर है, आप इन फैक्टर्स को इकोनॉमी पर कैसा असर डालते हुए देख रहे हैं? नमस्कार स्वाति, नमस्कार चेतन एंड सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। स्वाति, इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग दौर से गुजर रहे हैं कैपिटल मार्केट्स एंड आई थिंक व्हाट वी कैन सी इज दैट ये जियोपॉलिटिकल जो सारी चीजें हो रही हैं एंड ऑब्वियसली देयर आर रीजन बिहाइंड इट। आई थिंक इट हैज टू सम एक्सटेंट इम्पैक्ट ऑन ब्रॉडर मार्केट्स जो हमारी कैपिटल मार्केट्स है, बट एट द सेम टाइम प्लीज अंडरस्टैंड ओवरऑल कितना इम्पैक्ट है। अब देखिए 2% से कम का जीडीपी का इम्पैक्ट आ रहा है। सर्विसेज एक्सक्लूड कर दी गई हैं, सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर टैरिफ लगा है। उसमें मेन जो इम्पैक्ट हुआ है आपका श्रिम्प्स जो हम भेजते हैं यहाँ से सी फूड की तरह से, आपका टेक्सटाइल है, आपका जेम्स एंड ज्वेलरी है और आपका ऑटो पार्ट, जो ब्रॉडर एक आपकी जो 4 चीजें इम्पैक्ट करी हैं, जिसमें इम्पैक्ट आया है। एंड ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट का क्लियर कट फोकस है बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट, आई थिंक एक चीज अच्छी जो हमारे कंट्री लेवल पे हो रही है कि इन्फ्लेशन बहुत नीचे है। जो कंफर्ट जोन के अंदर है आप काफी नीचे है, 1.55 लाख मंथ का नंबर है आपका। तो आई थिंक कहीं ना कहीं रेट कट आपने बताया जैसे 1% किया है तो हो सकता है आपका रेट कट फर्दर ट्रिगर हो। दूसरा जीएसटी का जो एक अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर ने किया है 15 अगस्त पे कि दैट एक 2 स्लैब्स ही रहेंगे 5 और 12% के, 5 और 18% के, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पॉजिटिव कंजम्पशन में आएगा। तो कहने की गवर्नमेंट का क्लियर कट पुश है ये डोमेस्टिक कंजम्पशन को कैसे पुश किया जाए ताकि जो ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है तो उसको निगेट करें, एट द सेम टाइम मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस करके इंडिया पार्ट पे कंजम्पशन पे पुश करें। तो टोटल $60 बिलियन के करीब का इम्पैक्ट है। जो ओवरऑल हमारा कोई 85-90 बिलियन डॉलर के आसपास का जो है एक्सपोर्ट है अमेरिका को। तो वो एग्जैक्टली क्या शेप लेता है, काफी चीजें अभी उसमें प्लस माइनस में है। यूक्रेन रशिया कैसे शेप अप करता है, हाउ थिंग्स विल शेप अप अहेड, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इंडिया इज वेरी वेल पॉइज्ड। इतना सीरियस डैम्पनिंग का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा मुझे, बट यस ड्यूरिंग द शो वी कैन डिस्कस हाउ वन कैन स्ट्रेटजाइज फॉर। एब्सोल्युटली। तो जैसा क्षितिज ने भी कहा, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है ये। हम एक तरीके से कॉज एंड इफेक्ट फैक्टर भी अभी देख रहे हैं बाजार में। चेतन, हमने देखा क्योंकि हमारी अमेरिका से फिलहाल वो ट्रेड डील नहीं बन पाई जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि कयास तो लगाए जा रहे हैं कि शायद बातचीत हो जाए जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं, पर उस बीच जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बड़ी बात। अब ये अहम क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर सिर्फ 2 जीएसटी रेट्स रह जाते हैं, 5 और 18% के, तो बहुत सारे जो आइटम्स है 5% में आ जाएंगे और बाकी 18% में चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी जेब या आपके अफोर्डेबिलिटी में बहुत सारे आइटम आ सकते हैं जो कि थोड़े हायर जीएसटी रेट में थे। दैट मीन्स एक तरीके से कंजम्पशन बढ़ना और ख़रीदारी बढ़ना। क्या आपको लग रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहा है इकोनॉमी को एक तो बूस्ट देने के लिए, कंजम्पशन को बूस्ट देने के लिए, एट द टाइम व्हेन जब महंगाई थोड़ी सी कम होकर आई है और रेट कट का भी फायदा जो है वो लोगों को अब आगे जाके अब मिल रहा है?
बिल्कुल स्वाति जी, नमस्कार पहले तो आपको और आपके दर्शकों को। मैं पूरी सहमति है मुझे मेरी, जो क्षितिज जी का एनालिसिस था, असेसमेंट था उससे। जस्ट टू पुट सम नंबर्स, पहले तो आपने जिस तरीके से शो शुरू किया उसी में पता लग जाता है कि एक बैड न्यूज़ है और दो गुड न्यूज़ है। जीएसटी को अगर गुड न्यूज़ माना जाए, ऑब्वियसली गुड न्यूज़ माना जाएगा। और आप अगर दूसरे गुड न्यूज़ को देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट घटने की चांसेस जो हैं, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन घटता है तो काफी बढ़ जाती है, एंड देयर इज क्लियरली एक्सपेक्टेशन ऑफ अनदर 50 basis points of rate cut, including the one that is expected in MPC in October, soon to come. इसका फायदा तो होगा ही, सो पॉजिटिव्स तो अपनी जगह पे है ही। अब जीएसटी के बारे में पहले बताता हूं मैं आपको। जीएसटी का फायदा तो डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी ने, आई थिंक नो बेटर टाइम देन नाउ टू अनाउंस इट, एंड दिवाली का गिफ्ट के तौर पे उन्होंने अनाउंस किया है। काफी सारी चीजें जो 12% से 5% पे आने वाली हैं, उससे हमें काफी फायदा दिख रहा है मास कंजम्पशन आइटम्स पे और सेमी लग्जरी आइटम्स पे। So iska definitely huge benefit is going to be seen both in terms of manufacturing, the industry as well as consumption, because some part of it will be passed on to the end consumer. And जब end consumer को दाम घटता है तो उसका consumption बढ़ जाता है. So consumption will increase and it will also benefit. It has double benefit. You know what I'm talking about. So and of course the profits of these entities will go up, and then in turn the volumes will go up. That's precisely expansion, double-sided expansion that's likely to happen. So GST reduction is clearly a fantastic bumper good news, and a Diwali Dhamaka news for India, for that matter. Again, another item which we are not realizing right now is simplification. आई थिंक स्वाति जी, आप अगर देखने जाओगे तो इस गवर्नमेंट का जो कांस्टेंट एंडेवर रहा है सिंप्लीफिकेशन पे रहा है। आप चाहे डायरेक्ट टैक्स पे देखिए या आप देखिए जीएसटी पे, देयर एजेंडा सीम्स टू बी टू सिंप्लीफाई इट। एंड हम सब जानते हैं स्वाति जी, हम जब हमारा फाइल करते हैं टैक्सेस या फॉर दैट मैटर जीएसटी के जो काफी सारे बिजनेस वाले हैं वगैरह देखते हैं, कहीं सारे टैक्सेस में से एक चीज पे आना और फर्दर सिंप्लीफिकेशन। अभी 8 साल हो गए हैं। सो दिस शोज हाउ अजाइल एंड हाउ थॉट ओरिजिनली थॉट प्रोवोकिंग विदाउट हैविंग टू नज दिस गवर्नमेंट हैज बीन। किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था, तो गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव्स in that direction, and thankfully it is coming at the right time. Not to say that this has come as a knee-jerk reaction, it has come as a well thought out reaction. Obviously Modi ji ne bola hai ki this is something that he has put in place for the last few years, that this should change and he should bring down the taxes. So clearly huge benefit of GST, both because of simplification as well as reduction of taxes, that is going to benefit consumption as well as manufacturing. ओके तो कुल मिलाकर इस बार का जो त्योहार है वो लोगों के लिए काफ़ी मंगलमय करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा खपत बढ़े, कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, उसको बूस्ट देने के लिए सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और जो तमाम मेजर्स है उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन आपको अपने पोर्टफोलियो को कैसे इस टाइम पर बनाना है या बदलना है या बढ़ाना है, इस पर हम अब चर्चा करते हैं। क्षितिज, एक बात बताइए, अभी एक ऐसा टाइम है जब आपके पास अक्रॉस ऑल द एसेट क्लासेस फ़ायदा उठाने का मौका है। 4 फैक्टर्स तो आपके सामने हैं ही, जिस पर अभी हमने चर्चा की। उसके अलावा जो 4 और एसेट क्लासेस हैं उस पर भी काम करने का क्या अभी सही समय है, जिसपे हम इक्विटी, डेट, गोल्ड या फिर ऑल्टरनेटिव एसेट या रियल एस्टेट की अगर बात भी कर ली जाए, उन पर अभी क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए 2025 के 4 फैक्टर्स की स्ट्रैटेजी के तौर पर? स्वाति, व्हेन रेट कट्स जब आते हैं, मतलब अभी तक इनफैक्ट जो लास्ट रेट कट आया था, पहले मैं फिक्स इनकम की बात करता हूँ, तो उसका इम्पैक्ट आपको यील्ड्स में नजर आता है, पर अभी तक वो आया नहीं है, दिखा नहीं है। थोड़ा बहुत आया है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग 5.5 पे आपका रेपो है। सो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यील्ड्स पे आएगा और वहां पे आप देखेंगे दैट आने टाइम में फर्दर रेट कट आएगा तो जो आपके बॉन्ड फंड्स हैं, जो फिक्स इनकम की हम बात करते हैं, वो अच्छा करेंगे यहाँ से। इस इन्फ्लेशन पे जिस तरह से गवर्नमेंट इसे बूस्ट कर रही है डिमांड के लिए, जीएसटी कट हो चाहे फर्दर रेट कट्स हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं नंबर्स में भी दिखेंगे और आपको वो फिक्स इनकम के रिटर्न में भी दिखेगा, क्योंकि
यील्ड का जो जो प्राइस और यील्ड का इनवर्स रिलेशन होता है। तो जो रेट कट होता है तो आपका प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है वो इंक्रीज होता है। सो आई थिंक फिक्स इनकम आपका अच्छा करेगा। गोल्ड ऑब्वियसली ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण गोल्ड अच्छा कर भी रहा है और आने वाले टाइम में अच्छा करेगा भी। और उसका इम्पैक्ट ये है कि दैट बिकॉज ऑफ जो फ्यूचर लग रहा है कि वीकनिंग डॉलर आपका जो है इज द फ्यूचर। एंड नाउ दिस द वे दिस ब्रिक्स एंटायर फॉर्मेशन इज गेयरिंग अप, यू नेवर नो कल को मार्केट्स यहाँ से जो इमर्जिंग इकोनॉमी मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा करें। बट या गोल्ड विल कीप ऑन डूइंग वेल बिकॉज गोल्ड इज नो मोर इट इज अ हेज, बट एज ए करेंसी भी काम कर रहा है आज के डेट में आपका। तीसरा आपका इक्विटी विद रेट कट्स, आपके जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स होते हैं इंक्रीज होते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरिंग कैपिटल आपका कम होता है, एंड विद गवर्नमेंट पुश ऑन जीएसटी ऑल्सो, जीएसटी कट ऑल्सो, प्रॉफिटेबिलिटी फर्दर इंक्रीज होती है। तो इक्विटी एसेट एसेट क्लास आपका अच्छा करेगा। एएफ ऑल्टरनेट्स जो भी बाकी चीजें हैं उसमें एक रियल एस्टेट फॉर श्योर बहुत अच्छा करने वाला है, बिकॉज आपके होम लोन के रेट्स 1% तो कट हो ही चुका है, 5.5 पर रेपो खड़ा है। अगर यहाँ से 25-50 पैसा और कट हो जाता है, जिसके चांसेस लग रहे हैं, तो आपके होम लोन के रेट जो हैं, जो बोरिंग रेट जो हैं, वो जो 7.25 7.5 अभी हैं, हो सकता है वो 6.25 से 7 के आसपास आपको दिखें, जो बहुत ही रीजनेबल अमाउंट ऑफ रेट है। तो आपका रियल एस्टेट एज ए सेक्टर ऑल्सो will start doing well. So I think, rightly said by you, seems like it's a bumper Diwali. एब्सोल्युटली। तो आपके लिए हर एक एसेट क्लास में अभी स्ट्रैटेजी बनाने का एक बहुत ही गोल्डन मौका है। मैं चेतन आपसे समझूंगी कि इस टाइम पर फिलहाल स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन, एसेट एलोकेशन अभी आपको कैसा नजर आ रहा है? विद इन कैटेगरी ऑल्सो इक्विटी में अभी सही एसेट एलोकेशन कैसे बनाएं? स्वाति जी, क्षितिज जी ने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि चारों को बेनिफिट होने वाला है। मैं थोड़ा एक स्टेप आगे जाके जोर जो है, फोकस जिसको बोलते हैं, जिससे फायदा होने वाला है हम सबका, जो बार बार हम बोलते आते हैं कि क्लाइंटों को अभी अगर आप शॉर्ट टर्म सोच भी रहे थे तो अभी तरीके ढूंढिए लॉन्ग टर्म देखने का, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है इक्विटी, उसमें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। शॉर्ट टर्म जो एसेट क्लास है डेट, उसमें फायदा कम होने वाला है। इंटरेस्ट रेट्स घटने वाले हैं का मतलब वो ये हुआ कि बैंक आपको इंटरेस्ट रेट कम देने वाला है फिक्स डिपॉजिट्स पे, बिकॉज उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी घट गया है, लोन का इंटरेस्ट रेट भी घटने वाला है। सो क्लियरली द बेनिफिट इज फॉर इक्विटी एज एन एसेट क्लास, बट इक्विटी एज एन एसेट क्लास you need to first change your thought process to long term before anybody else. I'm sure everybody has long term money. So I'm clearly saying equity is the asset class in which you should have definitely upwards of 50%. Now, whether it is 50%, 60%, 70%, that depends upon how much, कितना पैसा आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म में अगले 1-2 साल में आपको जरूरत होती है पैसे की, उसको मैं इक्विटी में डालने की बिल्कुल आपको सलाह नहीं दूंगा। मैं ये सलाह दूंगा कि 3 साल 4 साल से ऊपर वाले पैसे जो हैं उसमें डेफिनेटली इक्विटी इज द एसेट क्लास टू बी इन, एंड इंडिया का ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन इज वेरी वेरी लो। In terms of financial assets, we are still in 10-12% at best of the overall portfolio if you look at the India's investing habits, and when you look at physical plus financial assets, I'm sure we are in single digits. So पूरी जोर जो हमारी है स्वाति जी, हम सबका साथ मिलके इस पे होना चाहिए कि हम सब हमारी इक्विटी एलोकेशन को 50% से ऊपर पहुंचाएं जल्द से जल्द पूरे देश का। वो हमारा फोकस होना चाहिए एज इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। On the other side, you asked me a very very relevant question, equity के अंदर कहाँ मैं फोकस करूंगा equity म्यूचुअल फंड्स पे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर द मोस्ट रेगुलेटेड, म्यूचुअल फंड्स आर द मोस्ट ट्रांसपेरेंट, म्यूचुअल फंड्स में आपको एक्सपर्टीज जो है बेस्ट मिलती है इंडस्ट्री का, ये हमारा मानना है। ऑफ कोर्स देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन इक्विटी, बट हमारा मानना ये है कि इस पे फोकस कीजिए, गेट योर मनी इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। विद इन इक्विटी म्यूचुअल फंड कुछ ऐसे पोर्टफोलियो बनाइए जिससे लगभग 50-60% ऑफ योर मनी इज इन लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब टॉप 1 to 100 वाले स्टॉक्स में, और बाकी का 50-40% इज इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप्स ऑलमोस्ट इक्वली। अगर आप 50% मिड एंड स्मॉल कैप में लगाने वाले हैं तो 25-25 कर लीजिए। दिस इज व्हाट वी आर advising in our model portfolio with all our clients, and many of our clients are completely in acceptance of this, and I'm sure
this will be the portfolio that's going to benefit from India's benefit of GST cut as well as interest rate reduction due to inflation reduction. एब्सोल्युटली। तो आपके लिए विद इन इक्विटी बहुत बेहतरीन मौका है एलोकेशन बढ़ाने का। लार्ज मिड और स्मॉल कैप में आप अपना एलोकेशन बढ़ाएं। लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी जो है वो इक्विटी ही मानी जाती है, तो ये टाइम है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे। थोड़ा हाइब्रिड और डेट की भी बात करेंगे और जानेंगे कौन से फंड्स हैं जहां पर अभी आपको करना चाहिए फोकस। दोनों एक्सपर्ट से जारी रहेगी ये बातचीत, बने रहिए हमारे साथ। तो अभी मार्केट में स्ट्रैटेजी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं चेतन शेनॉय आनंद राठी वेल्थ से और कंप्लीट सर्कल वेल्थ से क्षितिज महाजन से हम कर रहे हैं खास बातचीत। हाइब्रिड फंड्स एक ऐसी कैटेगरी रही है जिसमें हर एक बाजार के किसी भी माहौल में बढ़ चढ़कर पैसा आया है। क्षितिज, क्या अभी हाइब्रिड फंड में पैसा डालने का सही मौका है? अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना है तो हाइब्रिड इज द स्ट्रैटेजी? आप म्यूट पर हैं क्षितिज। माय अपॉलॉजीज। अगर आप एसेट एलोकेशन के हिसाब से किसी क्लाइंट को के हिसाब से वो इक्विटी में पूरा अपना लेट्स से 70% पे और नया कुछ एलोकेशन करना चाहता है तो लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, आई थिंक हाइब्रिड एक सही कैटेगरी रहेगी इस समय। तो आप 50-20% अपने पोर्टफोलियो का हाइब्रिड फंड में डाल सकते हैं। इसी बहाने अगर आप गोल्ड का एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो आप एक गोल्ड ओरिएंटेड जैसे मल्टी एसेट फंड या हाइब्रिड एसेट का एक मल्टी एसेट फंड जो बोलते हैं, आप उसमें भी एलोकेशन डाल सकते हैं। तो आई थिंक देखा जा सकता है। बट अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्योर इक्विटी फंड्स पे तो स्टैगर वे में करना ही ठीक रहेगा। बट ये हाइब्रिड फंड्स देखे जा सकते हैं इस लेवल पे भी, बिकॉज मार्केट्स रिवॉर्डिंग हो सकती हैं क्योंकि इतने ज्यादा फेवरेबल चीजें हो रही हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आपका एसेट एलोकेशन बास्केट फुल है, देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिस्क एपेटाइट एंड योर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज व्हेन मार्केट्स आर गुड। तो रिस्क क्या होता है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटीज व्हेन मार्केट्स आर गुड बहुत अच्छी हो जाती हैं आपकी, जब आपको लगता है हाँ आप ये ले सकते हैं। पर जब वही मार्केट आपको डाउन ट्रेंड पे दिखती है तो वो आपको सडनली रियलाइज होता है कि इतना रिस्क एपेटाइट था नहीं आपका। तो आई थिंक जस्ट स्टिक टू आपका एसेट एलोकेशन। अगर 70-30 है, आई एम जस्ट कोटिंग एग्जांपल, तो 70% इक्विटी में ऑलरेडी हैं और फर्दर एलोकेशन करना चाहते हैं और थोड़ा कंजर्वेटिव जाना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड कीजिए। अगर आप ज्यादा हैं अपने इक्विटी एलोकेशन में फ्रॉम योर फ्रॉम योर एसेट एलोकेशन तो फिर आप बिना सोचे समझे जो आपका इस समय नया फर्दर एलोकेशन आ रहा है वो अच्छे 2-3 क्वालिटी के हाइब्रिड फंड्स में कर सकते हैं। ओके, तो हाइब्रिड फंड में आप एक अच्छा एलोकेशन जरूर बना सकते हैं। क्या इस टाइम पर डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको लगता है चेतन कि ग्लोबल फंड्स में कुछ इन्वेस्ट करें? हालांकि काफियों की तो जो लिमिट है वो फुल है, अभी आप नहीं उसमें इन्वेस्ट कर सकते, बट इन एनी वे अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना हो, इज दिस द राइट टाइम? Swati ji, maybe we are not experts in international exposure, so I have to give you the disclosure. We are India experts, और हमें लगता है कि इंडिया में thankfully returns in the range of 14-15% is definitely achievable, and इसलिए हम international exposure से दूर रह रहे हैं। And the situation right now in everywhere around the world is very नाजुक, if I may say. तो ये नाजुक सिचुएशन में असेसमेंट करना उस देश का ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारी असेसमेंट इंडिया का डीपर है rather than other countries, तो we are staying away from international exposure. ऑल राइट, नोटेड। मैं क्षितिज आपसे आपके फंड सब जानना चाहती हूँ विद इन ऑल द कैटेगरीज। हमने देखा है एक्विटी है, डेट है, हाइब्रिड है, या अगर आप फेवर में हैं इस टाइम पे इंटरनेशनल एक्सपोजर की, तो कौन से फंड्स होंगे जहां पर अभी फिलहाल निवेशकों को फोकस करना चाहिए? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इंटरनेशनल फंड एक डिफरेंट बास्केट है, बट ये मेरा पर्सनल व्यू है एज ए हाउस हम लोगों का कि चाइना थोड़ा इस समय लुक्रेटिव लग रहा है द वे थिंग्स आर। अगर आप पिछले 6 महीने निकालते हैं तो चाइना का रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो ये पिछले 10 साल का डॉलर रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो आई थिंक और उसमें एक विंडो है चाइना फंड में जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो आई थिंक एक वो फंड है, वो भी आप पूरा अपना रिस्क का अनुमान लगा के तो आए, इस फंड में आए। बट द वे थिंग्स आर हैपनिंग, इंडिया चाइना रशिया का भी टैप जो हो रहा है, द वे थिंग्स आर मूविंग ऑन। और अगर आप मार्केट कैप टू जीडीपी देखें तो चाइना की पूरी मार्केट कैप जो है 8 ट्रिलियन के आसपास है, उनकी जीडीपी जो है 18 ट्रिलियन है, तो वो ऑलमोस्ट 40% है। इंडिया 110% पे है मार्केट कैप की जीडीपी में। यूएस जो है वो ऑलमोस्ट 200% प्लस पे है। तो आई थिंक कहीं वहाँ कुछ लग रहा है कि वैल्यू अनफोल्ड हो सकता है, बट अगेन इट शुड बी 4-5% इन योर पोर्टफोलियो अगर आप लेना भी चाहते हैं। अगेन दिस इज जस्ट अ स्टडी पर्पस, आई एम शेयरिंग ये डेटा पॉइंट्स आपके, बट yes, there's one option which Edelweiss का है, China fund, which you can consider after doing your due diligence. And then there are baskets of fund on the flexi cap category. I think अभी भी मुझे small और mid cap में थोड़ा valuation high लगता है। Flexi cap और a focus fund is the right approach। पर HDFC के दोनों अच्छे funds हैं, they are doing really well. Then you have HDFC का focus category का fund है, which is done well. SBI Contra is a good mix of growth and value. वहाँ पे आप देख सकते हैं। And then there are list of different funds on the mid cap space. अगर आपका risk appetite allow करता है, I think SIP is a good strategy in mid and small cap. And align जो आपके 10 साल plus के goal है, उनको आप mid और small cap के साथ align करें, क्योंकि less than 7 years में volatility हो सकती है इस category में. So I think that's the right approach to look at. And park in a staggered manner. There is no hurry. But right now I think 30-40% should go in if you want to park 100 rupees. And then 8 से 10 हफ्ते का STP करें। ओके तो ये कुछ पसंदीदा फंड्स है क्षितिज के अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज जिसमें अभी आप निवेश के मौके तलाश सकते हैं। सेम क्वेश्चन चेतन आपसे भी, इस मौके पर इक्विटी, डेट, हाइब्रिड में कौन से फंड्स आपको पसंद आ रहे हैं जो कि जो इन्वेस्टर्स हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, अगर ऑलरेडी है तो थोड़ा एलोकेशन बढ़ाएं। स्वाति जी, हमारा हमेशा ये तवज्जो रहा है कि इक्विटी में जा रहे हो तो फुल प्लेज्ड इक्विटी में जाइए हाइब्रिड फंड के बदले में, एंड दैट्स बीन आवर अप्रोच। ऑफ कोर्स हाइब्रिड फंड्स में टैक्स एडवांटेज भी आता है, बट हमारा बिलीफ ये रहा है कि इक्विटी के अंदर फुल फ्लेज्ड इक्विटी में जाइए। हम SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बहुत पसंद करते हैं। देयर परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट डिकेड हैज बीन फैंटास्टिक। वी हैव पिक्ड अप अ फंड कॉल्ड SBI लार्ज एंड मिड, हमें वो फंड बहुत पसंद है। HDFC फ्लेक्सी कैप इज अ फंड व्हिच इज been there for ages. It's a fantastic fund. Though it had a fund manager change, that's the sign of a fund which can continue to perform beautifully and be a top quartile performing fund despite a fund manager change, which shows the kind of credibility of the fund house and the systems that they have put in place. So we like that fund. And Kotak Multicap is another fund that we like in the diversified category. Small cap में Invesco हमें बहुत पसंद है, Invesco small cap. As far as debt is concerned, हम debt में arbitrage fund पसंद करते हैं because the tax advantage that you would have got in a fund which is hybrid is something that you will continue to get in arbitrage fund. और arbitrage fund में 7% का रिटर्न, 6 से 7% का रिटर्न आप फिर भी कमा सकते हो। तो SBI arbitrage fund is what we are advising our clients to go with. ओके तो ये कुछ इंटरेस्टिंग कैटेगरीज है और फंड्स हैं जिस पर चर्चा की चेतन ने भी और बताया क्षितिज ने भी कि कौन से फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर समझा जाए, बाजार में कोई भी इवेंट क्यों ना हो, आप अपने लिए वो उस अपॉर्चुनिटी में कैसे तब्दील कर सकते हैं ये आप पर है। उसमें हमारी एक्सपर्ट्स ने मदद की है आपको सही तरीके से गाइड करने में। थैंक यू सो मच चेतन और साथ ही क्षितिज, आपका हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। एक छोटा ब्रेक लेंगे पर खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।